ये 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पे जाते हैं मगर रास्ते में इनका स्पेसक्राफ्ट फट जाता है जिसकी वजह से ये डीप स्पेस में गायब होने लगते हैं मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो एक भयानक ख्वाब से कम नहीं था। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 1960s के दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान स्पेस रेस चल रही थी मगर 1969 को अमेरिका एक इंसान चांद पे भेज के ये रेस जीत जाता है। ये वही टाइम था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहला कदम रखा था। अभी इस मिशन को एक साल ही गुजरा था कि अमेरिका ने अपोलो 12 के बाद अपोलो 13 मिशन भी लॉन्च कर दिया। इस मिशन का मकसद इंसानों को चांद पे भेजना था जहां उन्होंने फ्रा मैरो क्रेटर, चांद का वो हिस्सा जहां पे एक एस्ट्रॉयड टकराया था, उसकी डीप रिसर्च करनी थी और यहां से ही इनको चांद के ओरिजिन का पता चलना था। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया जाता है। ये सैटर्न वी नामी रॉकेट था जिसके साथ स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। कमांडर जिम लोवेल, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस और कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्विगर्ट। अब चांद जमीन से 4,38,000 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। शुरू में इनका सफर ठीक था मगर जब ये जमीन से 3,22,000 किलोमीटर दूर होते हैं, मतलब इन्होंने आधे से ज्यादा सफर ऑलरेडी तय कर लिया था, तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। जब स्पेसक्राफ्ट में मौजूद कमांडर जिम लोवेल ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए बटन दबाते हैं, उसी वक्त एक धमाका होता है और ये धमाका इतना खतरनाक था कि स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन ही चेंज हो जाती है। मतलब कि अगर वक्त के चलते इन्होंने पोजीशन ठीक नहीं की तो ये हमेशा के लिए डीप स्पेस में गायब हो जाएंगे। इनका स्पेसक्राफ्ट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल था: सर्विस मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। लूनर मॉड्यूल का काम चांद पे लैंडिंग और टेक ऑफ का था। मतलब कि जब ये चांद के करीब पहुंच जाते तो ये लूनर मॉड्यूल में आते और लूनर मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से अलग करते। स्पेसक्राफ्ट ऊपर ही उड़ता रहता और ये लूनर मॉड्यूल में बैठ के चांद पे लैंड करते। अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद ये दोबारा लूनर मॉड्यूल में बैठते और टेक ऑफ करके उड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट के साथ रीअटैच हो जाते। दूसरा कमांड मॉड्यूल, इसका काम अर्थ में एंट्री का था। मतलब कि मिशन कंप्लीट होने के बाद जब ये वापस जाते तो अर्थ में एंट्री से पहले ये स्पेसक्राफ्ट से लूनर और सर्विस मॉड्यूल को अलग करते और कमांड मॉड्यूल में बैठ के ही अर्थ में एंट्री करते, क्योंकि यही स्पेसक्राफ्ट का एक ऐसा हिस्सा था जो जमीन की एटमॉस्फेरिक हीट को बेयर कर सकता था। और तीसरा सर्विस मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट का दिल कहा जाता था क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन, फ्यूल टैंक्स, ऑक्सीजन टैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी के तमाम आलात मौजूद थे और सर्विस मॉड्यूल ही कमांड मॉड्यूल को पावर और ऑक्सीजन देता था। अब ये धमाका सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक फटने की वजह से हुआ था। ये टोटल 2 ऑक्सीजन टैंक्स थे, एक फट चुका था और दूसरा लीक हो रहा था। अब जैसे ही ये धमाका होता है, कमांड मॉड्यूल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स इस सर्विस मॉड्यूल की पावर को कमांड मॉड्यूल से ही कट करते हैं और लूनर मॉड्यूल में आ जाते हैं। लूनर मॉड्यूल की अपनी ऑक्सीजन, पावर और थ्रस्टर्स मौजूद थे मगर ये सिर्फ चांद पे लैंड और टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किए गए थे। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे मौजूद मिशन कंट्रोल को ये सारी सिचुएशन बताते